आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जब भी किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, मार्केट जाते हैं, शेल्फ पे किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं और आप किस तरीके से देखते हैं, और उस प्रोडक्ट को कस्टमर या कंज्यूमर किस नज़र से देखता है? क्या ये डिफरेंस आपको पता है? मुझे पता है आप बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, बहुत चीते हैं, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइनर रियलिटी में किस नज़र से देखता है, या डिज़ाइन बनाने से पहले उसको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए, ये पता है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ अली कुरैशी और आप देख रहे हैं शाबाश चैनल, जहां मिलती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड असली बात और सीधी बात। सीज़न 2 की पहली वीडियो में हमने क्या किया? हमने एक लैब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? उसके अंदर हम मार्केट गए, हमने कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आए और उनके ऊपर जो है अब हम एक-एक करके रिसर्च कर रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम डिज़ाइनिंग को सीखने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। तो लास्ट टाइम हमने पानी की बोतल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद होगा। वो क्या था कि डिज़ाइनर सोचता किस तरीके से है। अब सेकंड वीडियो के लिए हमने क्या करना है कि डिज़ाइनर देखता किस तरीके से है। देखने का नज़रिया कैसा होना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइनर किस नज़र से देखेगा। तो मैंने सोचा था कि अपनी दुकान खोलूँगा, उसमें से जो है ना कुछ मज़ीद जो मैं लेके आया था मार्केट से कुछ नए प्रोडक्ट निकालूँगा, उस पे बात करूँगा। लेकिन हुआ क्या कि वीडियो अपलोड हुई और काफ़ी दोस्तों ने देखा, पसंद भी किया, लेकिन उसमें से कुछ सवालात भी आए। तो लोगों ने कहा कि जी अब सेकंड वीडियो के लिए आप हमें जो है ना इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर सेकंड वीडियो बना के बताएँगे तो हम मानेंगे कि हाँ, एक ही प्रोडक्ट्स को आप मल्टीपल वेरिएशंस में वह हमें समझा सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, चैलेंज दे रहे हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, डिज़ाइनर तो चैलेंज एक्सेप्ट करता है यार। तो मैंने कहा चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अब उन्हीं सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर डिज़ाइनर देखता किस तरीके से है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे वही एक्वाफिना की बॉटल और वही वाली आबे दुबई, इन दोनों बॉटल्स में फ़र्क क्या है? उसको एज एन ऑब्जेक्ट देखना है, ये तो आपको बात समझ आ गई, लेकिन अब इस डिजाइन को किस तरीके से देखना है, समझना किस तरीके से, इसके अंदर क्या एलिमेंट यूज किए हुए हैं, क्या पर्पज है इसका, डिजाइन में और ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस है, ये कंफ्यूजन आज आपका दूर होने वाला है। तो साथ रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ज़्यादा लंबी लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाने वाला। मैं फिर बता रहा हूँ, सीज़न 2 में छोटी-छोटी वीडियोस होंगी, प्रोडक्ट सामने होंगे, उनके हिसाब से बात होगी, ताकि चीज़ें आपको समझ भी आए। लैब एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर सेम प्रोडक्ट के ऊपर आज हम नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। ये दोनों क्या है? ये भी पानी है, ये भी पानी है, दोनों पानी है। तो प्रोडक्ट क्या है? पानी। और किस कंपनी का है? इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रांडिंग। प्रोडक्ट अलग चीज़ है, ब्रांड और ब्रांडिंग अलग चीज़ है। तो अगर कस्टमर आपसे ये कहता है, कोई नया कस्टमर आके कहता है कि जी मुझे जो है डिज़ाइन करना है, तो वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने की बात कर रहा है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मुझे ब्रांडिंग करनी है, इट मीन्स कि उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए आपने डिज़ाइनिंग करनी है, और ऐसी डिज़ाइन कि जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को, उसकी ब्रांड आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे। तो ये फ़र्क है सबसे पहला, जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है उसको दूर करते हैं कि प्रोडक्ट और ब्रांडिंग ये दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात? अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों बॉटल्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ब्रांडिंग का फ़र्क है। पानी एक ही है, लेकिन ब्रांडिंग हमें ये बताती है कि ये पानी किस कंपनी का है। इस ब्रांडिंग को देखते हैं तो हमें पता चलता है एक्वाफिना का है, इसको देखते हैं तो पता चलता है कि आबे दुबई है, ठीक है? तो ये ब्रांडिंग इतनी डिफरेंट क्यों है? प्रोडक्ट तो सेम है, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, लेकिन ब्रांडिंग अलग क्यों है? इसको समझोगे, बहुत सारी कंफ्यूजन तुम्हारी दूर हो जाएगी। मार्केट में जब आप
प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो उनको किस नज़रिए से देखना है, ये कन्फ्यूजन जो है ना, आप फंस जाते हो हमेशा कि आप किसी भी प्रोडक्ट को एक सिंगल प्रोडक्ट समझ के देख रहे होते हो। आप अगर उसको एज ए ब्रांडिंग देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको उसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी या पूरा ब्रांडिंग सिस्टम समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अब सबसे पहले ये करते हैं, जो डिफरेंस है इन दोनों में, मैं आपको वो पहले बताता हूँ। ठीक है, पहले एक्वाफिना को लेते हैं, इसको मैं फिलहाल साइड पे रख रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं एक्वाफिना की। इसको हम किस तरह से देखेंगे या डिजाइनर किस तरीके से देखेगा इसको। कंज्यूमर तो इसको ऐसे बॉटल देखेगा, ब्लू कलर देखेगा सीधी, वो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका। प्रोडक्ट को आपने ब्रांडिंग को किस तरह से देखना है, एक्वाफिना क्या कहता है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, इसको समझो। एक्वाफिना की बॉटल पूरी स्ट्रेट सिंपल फ्लैट बोतल है। ठीक है, इसको ग्रिप की जरूरत नहीं है। इसने किस तरीके से बोतल को डिजाइन किया है, सिंपल रखा है, समझ रहे हो। ब्लू कलर, पेप्सिको कंपनी अपनी जितनी ब्रांडिंग है वो ब्लू और रेड के पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके कलर्स जो हैं, ब्रांडिंग कलर्स, वो रेड और ब्लू है, तो इसलिए इसने इसको ब्लू रखा है। और यहाँ पे भी आगे आपको चीज़ें नजर आएंगी कि अब क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है, पानी बेच रहा है ये, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे एक पहाड़ ग्लेशियर टाइप का दिखाया। ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा सन का एलिमेंट है। ठीक है, ये जो वेव्स बन रही हैं, अगर आप इसको गौर से देखो, ये पानी की वेव्स हैं जो ब्लू के अंदर इसने एलिमेंट यूज किया। ठीक है, टाइपोग्राफी इसने कैसी यूज की है, क्लीन वाइट के अंदर इसने टाइपोग्राफी यूज की है, बिल्कुल सिंपल वाजे जो है नजर आना चाहिए कि एक्वाफिना लिखा हुआ है और बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या एलिमेंट इसने यूज किए, बस ट्रांसपेरेंसी के साथ उसने इसको इवॉल्व कर दिया कि पानी जो है वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। तो ये बहुत सिंपल क्लीन ब्रांडिंग है इसकी। ठीक है, तो ये कंज्यूमर को क्या बताना चाहता है, अपने कंज्यूमर को ये चाहता है कि मेरे जो कंज्यूमर है उसके जहन में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आए, उसके जहन में आए कि मेरा ये जो मैं पानी यूज़ कर रहा हूँ, ये प्योर है, ये फ्रेश है, ये सिंपल है। ठीक है, और मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल मेरे लिए हाइजीनिक होगा या जो भी। तो इस तरह से इसने अपनी ब्रांडिंग को पूरा यहाँ पे दिखाया है। तो ग्राफिक डिजाइनर इन चीज़ों को देखता है कि जो छोटे छोटे भी एलिमेंट्स है ना, उसको अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि ये ग्राफिक डिजाइनर ने क्यों रखा है। अब इसी की कंपैरिजन में हम आबे दुबई को देखते हैं कि सेम प्रोडक्ट, लेकिन इसने अपनी ब्रांडिंग को चेंज क्यों किया। ये चाहता तो ये ब्लू कलर रख देता, इसने पिंक क्यों किया, इसको समझते हैं। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, लेकिन ये है कि पूरा हफ्ता पिछला मैं वैसे ही बीमार रहा हूँ, तो मैंने कहा यार स्किप नहीं करता, अब आप लोगों से ज़्यादा दूर रहना भी मज़ा नहीं आता। अच्छा, तो प्रोडक्ट पे आते हैं। आबे दुबई क्या है, इसने ब्रांडिंग को क्या किया, इसने अपनी बॉटल को बहुत अच्छा सा क्रिस्टलाइज लुक दे दिया। राइट, इसने टाइपोग्राफी कैसी रखी, इसने इंग्लिश में भी दी है और अरेबिक में भी दी है। ठीक है, अच्छा, इसने यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट यूज किए हैं। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये लीव्स हैं। लीव्स किसको शो करता है, नेचुरल को, फ्रेशनेस को। ठीक है, और इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग इस ब्रांड को जो है प्रमोट करने वाली चीज़ है, वो ये है कि इसका नाम, आप कहते हैं पानी को, और दुबई, यानी ये पानी दुबई का है, तो इसका नाम ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो खुद बता रहा है कि साहब मैं जो है दुबई का ब्रांड हूँ, या दुबई का पानी आप जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर इसका ओवरऑल जो लुक है, ठीक है, तो दुबई एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल को जो है आपके जहन में आता है, तो कंज्यूमर क्या सोचेगा कि यार ये पानी दुबई का है। ठीक है, फ्रेशनेस है, प्योर है। ठीक है, और ये थोड़ा लग्जूरियस है। ठीक है, मतलब प्रीमियम फील देगा। तो आबे दुबई ये चाहता है कि मेरा कंज्यूमर इस तरह की चीज़ें सोचे।
तो इसकी ब्रांडिंग जो साइकोलॉजी है वो इसीलिए एक्वाफिना से डिफरेंट है। मैं अगेन आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ इन दोनों की मार्केट करने नहीं बैठा। मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को सिर्फ इसलिए डिफरेंस बता रहा हूँ आपको कि जब आप डिज़ाइनर की तरह देखते हैं तो आप किस तरीके से किसी भी डिज़ाइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैसे इसको देखोगे। ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स इन्होंने यूज़ किए हैं इसको समझो। हर एक लाइन जो डिज़ाइनर लगाता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। उसकी ब्रांडिंग की कोई स्ट्रैटेजी ऐसी होगी जो उस ब्रांड को जो है कन्वे कर रही होगी, कहीं ना कहीं बता रही होगी। अब दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, दोनों पानी बेच रहे हैं, लेकिन इसकी अपनी ब्रांडिंग है, इसने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, इन्होंने अपने कलर्स रखे हैं ब्रांडिंग के, इन्होंने अपने कलर्स रखे हैं। तो ये पूरी भाई मेरे इतना मेहनत तुम्हारे लिए जो कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि तुमको ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, एंड तो खैर बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन शुरू से आपकी बेसिक्स को इतना मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं अल्लाह के हुक्म से। कोशिश तो यही करता हूं मैं कि आपकी जो बुनियाद है वो इतनी मजबूत हो जाए कि आप सिर्फ डिपेंडेंट ना रहें किसी भी सॉफ्टवेयर के। आगे इस फील्ड के अंदर बहुत फास्ट पेस दौर चल रहा है, एआई की वजह से वैसे ही डिज़ाइनर घबराया हुआ है। तो जिन डिज़ाइनर्स की बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी वो आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो आई होप कि ये यहाँ तक का आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसको फिलहाल यहाँ रखते हैं और अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ, असली बात बताता हूँ, जो रियलिटी है। जो असली बात है वो ये है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं तो आपने उसके एलिमेंट्स को समझा, उसकी ब्रांडिंग सिस्टम को समझा, अब उसको समझ कर लिया आपने। अब वो उसके हिसाब से जाहिर है आपने भी तो डिज़ाइन करना है किसी के लिए, ऐसे देख लिया। तो डिज़ाइन करते वक्त दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। वो पहली चीज़ टेंशन क्रिएट करे और दूसरी चीज़ आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करे। अटेंशन क्या है कि आपका डिज़ाइन विजुअली इतना अच्छा, इतना अपीलिंग होना चाहिए कि कस्टमर जब उसको देखे तो उसकी अटेंशन क्रिएट हो कि यार ये क्या है, मैं ज़रा इसको उठा भी चेक कर। ये है पहला काम। दूसरा काम क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करे कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये किस कंपनी का है, उसको याद रह जाए ये बात, रिकग्नाइज हो कि जब भी अब जैसे मैं पानी की बोतल देखी ब्लू कलर में तो आपको क्या ज़हन में आया, यार ये एक्वाफिना का। और अगर इसको देखा तो क्या ज़हन में आया दूर से, ये अभी दुबई है। तो इन्होंने अपनी ब्रांडिंग के अंदर दो चीज़ें क्रिएट की है, अटेंशन क्रिएट की है और आइडेंटिफिकेशन क्रिएट की है। तो यही दो बेसिक चीज़ें हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर को किसी भी ब्रांडिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले समझना चाहिए। शाबाश के साथ रहने के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही होगा कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रियलिटी को समझना शुरू कर देंगे। देखो इंस्टीट्यूशंस आपको कोर्सेस सिखाते हैं, मैं तो गलत नहीं कहता, मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को गलत नहीं कहता मेरे भाई, ठीक है, मेरे बच्चे मेरी जान, मैं किसी इंस्टीट्यूशन को गलत नहीं कहता। मैं सिर्फ आपके लिए कहता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो रियलिटी मार्केट में आने के बाद आपको नज़र आती है वो हम यहाँ पे चैनल के तवज्जो से पहले जो है आपको बता रहे हैं कि जब आप मार्केट में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो ऐसी चीज़ें थी कि सालों लगाने के बाद मुझे पता चला। और आप में से काफ़ी डिज़ाइनर ऐसे होंगे कि जो काफ़ी अरसे से फील्ड में काम कर रहे होंगे लेकिन ये बेसिक चीज़ें उनको नहीं पता थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि उनको भी पता चलना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई मेरी जान, ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, सीनियर लेवल पे जाना चाहते हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे-अच्छे बड़े बाल बनना चाहते हो, तो पहले अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। ये जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके डिज़ाइनर कहाँ से आए मुझे बताओ? हैं? इनके डिज़ाइनर क्या आसमान से उतरे हैं? नहीं, आपके मेरे जैसे हैं। लेकिन उन्होंने अपने काम को
उसके प्रिंसिपल्स को समझा, उसकी जो बुनियादी उसूल हैं उनको समझा, उनको अप्लाई किया और करते-करते डे बाय डे वो एक बड़े ब्रांड के साथ जो है जुड़ गए और उन्होंने एक बड़ा ब्रांडिंग सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया। कि ये आपके जैसे लोग हैं, ये मेरे जैसे लोग हैं, ये भी आम लोग हैं। ये कोई अलग से मखलूक नहीं है जिसको आप समझ लो ना। तो शाबाश की लाइफ 2 के अंदर आज की रिसर्च हमारी मुकम्मल है। तो शाबाश के साथ जुड़े रहो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में मुझे ये लाज़मी बताओ कि आपने आज किस डिज़ाइन को ऑब्ज़र्व किया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।